हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीमंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शन के बारे में। ठीक है, क्या रिलेशंस होते हैं और क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये घर वाले रिलेशन नहीं है, ये हमारे मैथ की रिलेशन की बात हो रही है कि कोई दो वैल्यू एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करती है। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं बताना स्टार्ट करना चाहूंगा सेट से। देखो, मैं सबसे पहले दो सेट लेता हूँ। एक सेट मैंने लिया 1, 2 एंड 3 और एक सेट मैंने लिया 2, 3 एंड 4। ये मैंने एक सेट लिया। ठीक है, इन दोनों सेट से मैं अगर इनका ऑर्डर्ड पेयर लिखूं ऐसे करके, ये इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर मैं इसको ए क्रॉस बी करके लिखूं तो इसका मतलब ये होता है कि इसको ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिखा जाएगा सच दैट ए कहाँ से आएगा? ए से, और बी कहाँ से आएगा? इस बी से। इसका मतलब है, जैसे मैं इसको लिखूं, जैसे 1 का 2 के साथ रिलेशन, 1 आया ए से, 2 आया इस बी से। ठीक है, ऐसे ही 1 का 3 के साथ रिलेशन, ऐसे ही 1 का 4 के साथ रिलेशन नहीं बोल सकता मैं, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलूंगा। इसको पहले रिलेशन पे तो बाद में आएंगे। 1 का 2 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। इसी तरह से 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। इसी तरह 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और 3 का 4 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों के एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर, फिर उनका हमने बना दिया एक सेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकल के आता है रिलेशन। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता, जैसे हमने तो सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है 1 2 3 1 3 3, है ना, 2 2 2 3 2 4, इस प्रकार से हमने केवल इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है। हमें इनमें से ये नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिलेशन रखता है। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, मैं इसमें बात करूं कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो कुछ नहीं करना, ए के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उसको बी के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। जैसे इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो टोटल कितने बने? 9। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल कितने हैं? 9। तो ऑर्डर्ड पेयर तो ऐसे बनेंगे। ये तो बन गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। इससे निकल के आता है रिलेशन। इससे है ना, इसी से निकल के आता है रिलेशन। क्या निकल के आता है? रिलेशन। क्यों? रिलेशन का मतलब होता है इसके एलिमेंट्स का इसके एलिमेंट्स के साथ किसी एक या किसी अन्य दो के साथ या तीन के साथ, जितने के साथ भी वो रिलेशन बना सकता है, तो वो कहलाएगा रिलेशन। ठीक है, और रिलेशन को कैसे लिखते हैं? कैपिटल आर से, और इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ऐसे होती है, ए बी सच दैट ए इन ए एंड बी इन बी, एंड यहाँ पे आ जाएगी कोई कंडीशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? विद कंडीशन। कोई भी कंडीशन दे रखी होगी वो कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये होती है एक रिलेशन की परिभाषा। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं। तो इसमें यही पढ़ने वाले हैं, क्या? रिलेशन। फिर रिलेशन के टाइप पढ़ेंगे, ये सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और 2 3 एग्जांपल लिए मैंने, उनको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है आपको? व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन है क्या? यहाँ पे अपन बात करेंगे कि रिलेशन क्या है। देखो, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, है ना। एक ही रिलेशन सबसेट होता है, एक ये जो रिलेशन अपन निकालते हैं ना, ये एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? एक सबसेट होता है। ठीक है, जैसे मैं एक काम करता हूं, आपके साथ में एक एग्जांपल लेके चलता हूं। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है, जैसे ये डायग्राम देखो आप, इस डायग्राम का मतलब ये हुआ कि देखो, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, लेकिन ये ए जो है वो 2 और 3 के साथ रिलेशन रखता है, और ये जो 2 है ये 3 के साथ रिलेशन रखता है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन बात करें, इसको भी लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, एग्जांपल क्या लेता हूं कि एक सेट लिया मैंने, ये इस प्रकार से मैंने एक सेट लिया। ठीक है, इस सेट में एलिमेंट लिए मैंने, ये कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है ए
बी और सी। ठीक है, दूसरा सेट लेता हूं मैं। इस प्रकार से मैंने एक दूसरा सेट लिया जिसके अंदर मैं नाम लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? नाम। जैसे अंश, ठीक है, भानु, ठीक, भरत और चंद्र। ठीक, ये लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे ये कोई बी सेट है, ये ए सेट था, ये बी सेट था। अब मैं एक रिलेशन बनाने जा रहा हूं। ठीक है, रिलेशन ये होगा ए, या यहां पे लिख दूंगा मैं एक्स एंड वाई, सच दैट एक्स इज द फर्स्ट अल्फाबेट, या फर्स्ट लेटर लिख सकते हैं अपन। ठीक है, फर्स्ट अल्फाबेट लिख दो या फर्स्ट लेटर लिख दो ना, फर्स्ट अल्फाबेट लिख दो चाहे फर्स्ट लेटर लिख दो, फर्स्ट लेटर। ठीक है, ऑफ, एक एग्जांपल लिख रहा हूं, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, द नेम वाई। ठीक है, और एक्स तो कहां से आएगा? ए से, और वाई कहां से आएगा? बी से। ये तो होता ही है, और ये कंडीशन दे रखी है आपको पूरी की पूरी। अब देखना, अब ए, ये क्या बोल रहा है? एक्स इज द फर्स्ट लेटर, मतलब नाम का पहला लेटर जो है ना वो इससे रिलेट रखेगा। अब जैसे ए में ए कहाँ पे आएगा? सिर्फ, तो ए तो सिर्फ यहाँ आएगा कि क्योंकि इसी में है, अंश में पहला ए। बी की बात करूं तो बी इससे भी रिलेट रखेगा, और बी जो है इस भरत से भी रिलेट रखेगा, भानु और भरत में बी आ रहा है। सी इससे रिलेट करेगा, ठीक है, इसका पहला लेटर सी आ रहा है। तो ये ना, ये तीन रिलेशन बन गए इसके, ये चार रिलेशन बन गए, मतलब ये तीन एलिमेंट इसके चार एलिमेंट के साथ रिलेशन रखता है। तो इसका जो सेट बनाना, वो क्या बना देखना, आर, कि भैया ए जो था वो इस अंश के साथ सेट मतलब रिलेशन रख रहा है, बी जो था वो भानु के साथ, और यही बी जो था वो भरत के साथ, तथा सी जो है एक, वो चंद्र के साथ। ठीक है, रिलेशन रख रहा है, चंद्र के साथ क्या रख रहा है? रिलेशन रख रहा है। तो इसका मतलब ये रिलेशन हो गया ए का, ए सेट से बी सेट में ये चार रिलेशन डिफाइन हो रखे हैं। ठीक है, और अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता ना, तो ए का अंश ए भरत, ए भानु, ए चंद्र, फिर बी का भी इन चारों के साथ बनता और सी का भी चारों के साथ बनता। इसका मतलब नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने बनते? तो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी बनते। मतलब इसमें तो तीन थे, इसमें चार थे, टोटल 12 बनते, लेकिन रिलेशन कितने बन रहे? रिलेशन तो आपके पास चार ही बन रहे। ठीक है, ये रिलेशन होते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे देखो आप, यहां पे क्या देखना है? एक, दो और तीन। अब इसमें रिलेशन बनाने, वन का टू के साथ, टू का थ्री के साथ, वन का थ्री के साथ, डिफाइन ऑन ए। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे ये लिखा है ना आपके, यहाँ पे ये लिखा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए रिलेशन रखता है अंश के साथ। मतलब ए, है ना, कैसे लिखते हैं? ए रिलेशन रखता है इसके साथ, तो ए रिलेटेड टू अंश। इसी प्रकार से बी रिलेटेड टू भरत और या फिर भानु जो भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, ए अंश हो गया, बी भानु हो गया, तो ए रिलेटेड या ए रिलेटेड टू अंश। तो ए बी के साथ या ए अंश के साथ रिलेशन रखता है, बी का भानु के साथ रिलेशन है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं अपन। ठीक है, तो आर लगा देते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए हो गया और फिर अंश हो गया, और इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में इस प्रकार से कि भाई ए का अंश के साथ रिलेशन है, ए का अंश के साथ रिलेशन है, बी का अंश के साथ रिलेशन है। आगे बात समझ में? तो ये हो जाएगा, इस प्रकार से हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसी, अच्छा, इसके बाद में आते हैं कुछ टाइप आते हैं। ठीक है, इसमें कुछ टाइप पहले बता दूं, जैसे एक तो आता है एग्जांपल के तौर पर, जैसे मैं एक ना पीछे वाले पेज पे जाता हूँ, एक ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, क्या ऐड कर देते हैं यहाँ पे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक तो होता है क्या, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, तो ये एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे?
फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कैसे, जैसे कोई भी मतलब हमारे पास जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें कोई भी रिलेशन बने ना, कोई भी रिलेशन नहीं बन के आ रहा तो हम उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक सेट बनाया है, एक क्या सेट बनाया है, 1 2 3 एंड 4 का एक सेट बनाया, और मैं डिफाइन कर रहा हूं कि एक रिलेशन है जो ए से ए में ही डिफाइन है, ठीक है, ए से ए में ही डिफाइन है। तो आपको इसके क्या बना लेने हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेने हैं, वो वाले मतलब कितने बनेंगे, 4 × 4 16 बनेंगे, ठीक है, कितने बनेंगे, 16 बना लेना। यहां से एक रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन है कि एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये क्या बोल रहा है कि इनमें से तुम्हें दो संख्याएं लेनी है और उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो क्या ऐसे कुछ बनेंगे नहीं बनेंगे, ये आपको पता करना है, क्या रिलेशन बनेगा नहीं बनेगा। देखिए, अब आप जब इसको देखोगे ना, इसको जब ऑब्जर्व करोगे तो संख्याएं आपके पास कितनी है, 1 2 3 और 4। जब आप इनका डिफरेंस निकालोगे, देखो 1 का 2 के साथ डिफरेंस 1 आ रहा है, अगर मैं 1 का 3 के साथ डिफरेंस निकालूंगा तो 2 आएगा, 1 का 4 के साथ डिफरेंस निकालूंगा तो 3 आएगा। इसी प्रकार से किसी के साथ कर लो, 2 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ कर लो, 4 का 4 के खुद के साथ कर लो। इसका मतलब 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसके अलावा तो नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये हो गया किसी भी दो संख्याओं का डिफरेंस 10 नहीं आ सकता यहाँ पे। किसी भी दो संख्याओं का डिफरेंस 10 आ सकता है क्या, चेक करो। एक को 4 से, अगर सबसे छोटी संख्या को सबसे बड़ी संख्या से भी घटाऊंगा ना, तो 4 - 1 कितना रहे, 3। मैक्स टू मैक्स ये अंतर 3 तक आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। 0 आ सकता है मिनिमम से मिनिमम, और मैक्स टू मैक्स 3 आ सकता है, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो रिलेशन है ना, एक्स का वाई के साथ जो रिलेशन आएगा ना, वो आएगा 5। मतलब रिलेशन बनेगा ही नहीं। मतलब ये जो रिलेशन बना, ये बना 5, मतलब कोई रिलेशन नहीं बना। ठीक है, एक आता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब हो जाता है कि सारे ही जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बने, वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ रिलेशन, मतलब जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं वो खुद एक दूसरे के रिलेशन है। जैसे इसी ए की बात कर लेते हैं, इसी ए की बात कर लेते हैं, तो इसमें एक रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन होगा कि एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई का डिफरेंस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये हो सकता है मोड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं ना, देखो, 2 को 2 से घटाता हूं तो कितना आएगा, 0। 0 आ रहा है, देखो बराबर भी लिखा है मैंने। मैं घटाता हूँ 2 - 3, कितना आएगा, -1। बट मोड है, इसकी वजह से 1 आएगा जो कि 0 से बड़ा है, देखो आ रहा है। तो दो संख्याओं का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, है ना। तो इसका मतलब इसका ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है, करेक्ट है। ये हो जाएगा, मतलब सारे ही बनेंगे जितने भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, ठीक है, जितने भी बनाओगे लास्ट में आएगा 4 का 4 के साथ, सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट, सारे के सारे, वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं। तो इसको यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब क्या होता है कि जब ये जो रिलेशन है ये ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाए तो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। आई बात समझ में, बोले ओके। देखो, अब इसी प्रकार में सबसे पहला आता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसमें सबसे पहला टाइप आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की एक डेफिनेशन क्या दे रखी है कि आर इज रिफ्लेक्सिव इफ ए इन आर। मीन्स क्या समझो, अगर ए का ए के साथ रिलेशन है, जो भी सेट दे रखा है, जो भी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकाला हुआ कोई एक रिलेशन दे रखा है, उसमें अगर ए का ए के साथ रिलेशन है, जितने भी एलिमेंट है, अगर वो खुद के साथ रिलेशन बनाते हैं, तब वो हम बोलेंगे उसको कि वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन रखता है। जैसे हमारे पास एक सेट मान लेते हैं, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3, ठीक है। इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट बनेंगे, वन वन वन। देखो कितने बनेंगे, सुनना, कितने कार्टेशियन, इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 1 1 2 1 3, ठीक। ऐसे ही 2 1 2 2 2 3, ऐसे ही 3 1 3 2 एंड 3 3, ये बनेगा। तो इसका मतलब ए क्रॉस ए में 9 बन रहे हैं। लेकिन इसमें ध्यान से देखोगे ना आप, तो देखो आपको देखने पर ये पता चलेगा। देखो, ये देखो, इसको देखो 1 1, यहाँ देखो 2 का 2 के साथ रिलेशन,
और यहाँ देखो 3 का 3 के साथ रिलेशन आ रहा है ना। यहाँ देखो इस मतलब रिफ्लेक्सिव का मतलब खुद का एक लूप बनता है, खुद का खुद के साथ। यहाँ देखो खुद का खुद के साथ रिलेशन है, यहाँ देखो खुद का खुद के साथ रिलेशन है ना। खुद का खुद के साथ रिलेशन आ रहा है, इसका मतलब कि जब ए के साथ खुद के साथ रिलेशन रखता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं, कि वो क्या खुद का खुद के साथ रिलेशन बना रहा है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही, खुद का खुद के साथ रिलेशन बना रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जितने भी सेट होंगे अगर आपको ये उपस्थित है उसमें, तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव है, कि एवरी एलिमेंट मस्ट रिलेट टू इटसेल्फ, है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन रखने चाहिए। ओके, जैसे 1 2 3 है, देखो 1 1 2 2 और 3 3 मस्ट ऑल बी प्रेजेंट, मतलब सारे उपस्थित होने चाहिए इसमें। मिसिंग इवन वन सेल्फ पेयर ब्रेक्स रिफ्लेक्सिविटी फॉर द होल रिलेशन। आई बात समझ में, है ना। अगर एक भी, मान लीजिए मैंने ये एक रो से बनाया और मैं एक काम करता हूँ, इसको गायब कर देता हूँ, ठीक है। किसको गायब कर दूं, इसको गायब कर देता हूँ मान लेता हूँ। चलो ये गायब कर दिया मैंने, अब ये है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो, अब जब ये है ही नहीं, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव बन सकता है क्या, बिल्कुल नहीं बन सकता, बिल्कुल भी नहीं बन सकता। कैसे नहीं बन सकता, बिकॉज टू टू मतलब दो का दो के साथ है ही नहीं इसका मेंबर, इसका मेंबर नहीं है, इसका मतलब दो रिलेशन नहीं रखता दो के साथ, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं। आई बात समझ में। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर दे रखे हैं, उसमें जितने भी एलिमेंट हैं, उन सब एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन दिखाए उसमें होना चाहिए, उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाकर के वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनता है। ठीक है, जैसे इसको देखो, इसमें 2 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये है ही। तो इसका मतलब 1 1 2 2 3 3 है, लेकिन ए सेट क्या है, तीन ही एलिमेंट थे, तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, रिलेशन रख रहे हैं, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। इसमें आओ, 1 1 2 2 है, अब इसमें देखो 3 3 गायब ही कर दिया, 3 3 इसका मेंबर ही नहीं है, 3 3 इसका मेंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव बनेगा ही नहीं। ओके, सेकेंड टाइप की बात अगर करूं, कौन सा आ रहा है, सेकेंड टाइप का नाम आ रहा है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब होता है कि इफ ए का बी के साथ रिलेशन मौजूद है, मतलब वो है उसमें, उस सेट में, कि इफ ए बी इन आर, देन बी ए इन आर होना चाहिए। ए देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, जब ए बी के साथ रिलेशन रखता है, तो बी ए के साथ भी रिलेशन रखना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक बनता है, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं बनता। मैं क्या बोल रहा हूं, इसकी परिभाषा से देखना, इसकी डेफिनेशन में यहां शब्द आया इफ, अगर ये है तो ये भी होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक बनता है, अन्यथा सिमेट्रिक नहीं बनता। जैसे वही कहानी, ए एक सेट लिया, 1 2 और 3 एक सेट बनाया मैंने, इस सेट में अगर इस सेट की बात करूं, तो इसको देखो आप, एक का एक दो के साथ रिलेशन है, दो का ए के साथ रिलेशन दे रखा है, और तीन का तीन के साथ रिलेशन दे रखा है। मतलब अगर मैं रिलेशन की बात करूं, इसको इसको अगर इस डायग्राम को एक सेट में लिखूं, तो क्या लिखूंगा, 1 का 2 के साथ रिलेशन है, देखो ये एरो इस तरफ जा रहा है और ये वाला एरो इस तरफ जा रहा है, कहने का मतलब है 1 का 2 के साथ रिलेशन है और 2 का 1 के साथ रिलेशन है, और इसका मतलब एक लूप बना रहा है, इसका मतलब 3 का 3 के साथ रिलेशन है। ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम से एक सेट बना लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हम, डेफिनेशन क्या कह रही थी, अगर ये है, इसका मतलब 1 2, मतलब 1 का 2 के साथ रिलेशन है, अगर 1 का 2 के साथ रिलेशन है, तो हमें फिर देखना पड़ेगा 2 का 1 के साथ है या नहीं, बिल्कुल उपस्थित है, इसका मतलब 2 का 1 के साथ रिलेशन भी गिवन है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। आप बोलोगे सर एक और है इसमें, 3 3, मैंने क्या कहा, इफ 3 का 3 के साथ रिलेशन है, तो 3 का 3 के साथ भी रिलेशन है, सिमेट्रिक होता है ये। ठीक है भाई, भाई खुद का खुद के साथ हो गया ना, 3 का 3 के साथ हो गया तो रिफ्लेक्सिव था,
लेकिन अगर आप सिमेट्रिक की परिभाषा या सिमेट्रिक की डेफिनेशन इस पे लगा के देखोगे ना, तो क्या कह रहा है कि अगर 3 का 3 के साथ रिलेशन है, तो इस 3 का 3 के साथ भी तो रिलेशन होना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये तो डेफिनेशन में आता ही है ना। तो ये तो बाय डिफॉल्ट आता है। अगर ये गिवन है तो इसको ढूंढना पड़ेगा। अब बोलोगे सर, क्या मैंने एक सेट बनाया सर, कि भाई वन, यही मैंने एक सेट ले रखा है, चलो ये सेट लिया, लेकिन मैंने एक रिलेशन को इस प्रकार से डिफाइन किया कि 1 1 2 2 एंड 3 3। सर इतना ही दे रखा था, अब क्या करें, अब कहाँ से ढूंढे। तो देखो क्या हो रहा है, 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। मैंने क्या कहा, जब ए का रिलेशन बी के साथ दिया हुआ हो, तो हम ढूंढेंगे बी का ए के साथ रिलेशन, बी का ए के साथ रिलेशन तब ढूंढेंगे। यहां पे नहीं दिया गया ना कहीं भी, है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक रिलेशन रखता है, बाय डिफॉल्ट। डेफिनेशन में चलो, डेफिनेशन क्या कहती है, अगर ये है तो इसको ढूंढेंगे, अगर ये है ही नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये सिमेट्रिक है। इसने कंडीशन बताई है ना। अगर ऐसा है, खाली ये दे रखा होता मेरे पास, सुन मेरी बात सुनो, इसमें 2 3 और होता, तो हम 3 2 को ढूंढते। लेकिन 2 3 ही नहीं दे रखा, तो 3 2 को नहीं ढूंढेंगे। या फिर ऐसे बोल देते कि सर इसमें 3 2 दे रखा है, बिल्कुल, तो फिर एक काम करेंगे, हम 2 3 को ढूंढेंगे। लेकिन जब 2 3 2 दे ही नहीं रखा, तो हम 2 3 को क्यों ढूंढेंगे भाई, नहीं ढूंढेंगे ना। तो बस यही कहानी है। तो सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन में ही है कि अगर ये है तो ये ढूंढेंगे, और अगर ये नहीं है तो इसको भी नहीं ढूंढेंगे। इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक रिलेशन में आता है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ना, कौन सा वाला, ये जो मैंने अभी लिखा है, ये वाला जो रिलेशन है, ये बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक है। आगे बात समझ में, ये बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक हो जाता है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो, कौन सा है, देखो 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, इसका मतलब अगर ये है तो इसको ढूंढ लिया हमने। ठीक है, 3 3 दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। अगर सिर्फ इतना सा दे रखा होता, 1 2 दे रखा है, 2 3 दे रखा है, 1 का 2 के साथ रिलेशन, 2 का 3 के साथ रिलेशन, अगर 1 का 2 के साथ रिलेशन है, इसका मतलब हमें किसको ढूंढना है, 2 का 1 के साथ, बट ये तो है ही नहीं रे। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे ही 2 का 3 के साथ तो रिलेशन दे रखा है, तो हम किसको ढूंढेंगे, फिर 3 का 2 के साथ देखेंगे, सर ये तो है ही नहीं, तो हटाओ फिर इसको, नहीं है तो। अगर एक का भी नहीं है ना रिलेशन सिमेट्रिक होने के लिए, तो वो सिमेट्रिक होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा टाइप आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में भी यही कहानी है। आपको पहला शब्द देखना है, इफ में क्या है, अगर ए का बी के साथ रिलेशन है, दूसरा बी का, अगर बी का सी के साथ रिलेशन है, तो हम किसको ढूंढेंगे, ए का सी के साथ रिलेशन होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछो उससे कि तेरे पास ए बी दे रखा है, ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का सी के साथ भी रिलेशन है, मतलब ये दो अगर मिल गए, तो तीसरा ये ढूंढना पड़ेगा। अब आपको देखा, समझ पा रहे हो ना। अगर ये दे रखा है तो इसको ढूंढना पड़ेगा, ये अगर दोनों दे रखे हैं तो इसको ढूंढना पड़ेगा। जैसे वही एग्जांपल लेता हूँ, यही एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा, क्या कि 1 2 और 3। ठीक है, इसको, इस डायग्राम को देखो, 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 3 के साथ रिलेशन है और 1 का 3 के साथ रिलेशन है, दे रखा है। तो इसका मतलब ये आर क्या बनेगा, आर बनेगा 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 3 के साथ रिलेशन दे रखा है और 1 का 3 के साथ रिलेशन दे रखा है। गिवन है, और कहीं तो कुछ नहीं है, नहीं है। देखो 1 का 2 के साथ है 2 का 3 के, देखो यहाँ हमें क्या प्रूफ पता करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। भाई 1 का 2 के साथ रिलेशन है, दूसरा दे रखा है आपको 2 का 3 के साथ रिलेशन भी गिवन है, बोले हाँ है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 1 और 3 को चेक करना, क्या इसका रिलेशन दे रखे है, क्या 1 और 3 इसमें है क्या। तो 1 का 3 के साथ रिलेशन ये देखो दे रखा है, इसका मतलब हमारा काम बन गया। ये दोनों दे रखे हैं तो ये भी गिवन है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली वाली कौन सी थी, रिफ्लेक्सिव थी। क्या खुद का खुद के साथ है, क्या क्या ऐसे लूप बना हुआ है क्या खुद पे, नहीं बना हुआ ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक चेक करते हैं, 1 2 है, क्या 2 1 दे रखा है क्या, कहीं 2 1 दे रखा है कि नहीं, तो सिमेट्रिक भी नहीं है।
ये ट्रांजिटिव है। क्यों है ट्रांजिटिव? क्योंकि 1 का 3 के साथ रिलेशन है, 2 का 3 के साथ रिलेशन है। जब हमें ये दो मिले तो हमने तीसरे को ढूंढ लिया। आगी बात समझ में? आ गई बात समझ में? ओके है। अब जैसे आप बोलोगे सर 2 का 3 के साथ है, तो क्या 3 का किसी और के साथ है क्या? यहाँ पे 1 का 3 के साथ है, 3 का 1 के साथ नहीं है। नहीं है ना? जब ये दोनों होंगे ना, ये वाला और ये वाला जब दोनों होंगे ना, तब हम तीसरे को ढूंढने की तरफ जाएंगे, अन्यथा तीसरे को ढूंढने की तरफ नहीं जाएंगे। याद रखना है, जब हमें दो रिलेशन दे रखे हो, ए बी का रिलेशन दे रखा हो, बी सी का रिलेशन दे रखा हो, तब हम जाएंगे ए और सी को ढूंढने, है ना? अदरवाइज हम तीसरे को ढूंढने नहीं जाएंगे। आगे बात समझ में? क्वेश्चन देखो, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ है, तो 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ ढूंढो, मिल गया, काम खत्म। इसको देखो अब आप, 1 का 2 के साथ तो है, 2 का 3 के साथ है, लेकिन 1 का 3 के साथ नहीं है, नहीं है तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट, अब ये तीनों एक साथ आ गए कि भाई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों है तो इसको बोलते हैं अपन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अगर ये तीनों प्रेजेंट है, अगर किसी एग्जाम्पल में ये तीनों ही एग्जिस्ट कर गए, तीनों ही उसमें आ गए, तो इसका मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन रखेंगे, है ना? ए रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर तीनों सेम टाइम पे आ गए तो इक्विवेलेंस रिलेशन की बात हम करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे ना। जैसे जैसे मैं बात करता हूँ, आ जाएगा वैसे तो आगे एग्जांपल आ जाएगा। इसी को देखो, रिफ्लेक्सिव को एक बार और समझाऊं तो, जैसे रिफ्लेक्सिव को एक एग्जांपल लेके समझाऊं यहीं पे ही आपको, है ना? तो जैसे लाइन की बात करता हूं मैं सबसे पहले, ठीक है? लाइन की बात करता हूं तो ए लाइन, ए लाइन इज पैरेलल, ए लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। बताओ क्या है? मैं क्या बोल रहा हूं? ए लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे, कौन सी वाली लाइन ड्रॉ करी देखते हैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है? ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है? अब आप इसको देखो ध्यान से, ये लाइन खुद के ही पैरेलल है या नहीं? है ना? तो एक लाइन, क्योंकि हम क्या कर रहे थे अभी तक, हम ए के साथ रिलेशन ढूंढ रहे थे, तो हम मैंने क्या किया, इस लाइन का खुद के साथ ही रिलेशन निकाल दिया कि एक लाइन खुद के पैरेलल होती है। अब जब एक लाइन खुद के पैरेलल होती है तो वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक में जैसे दो लाइन ले लेते हैं अपन, ठीक है? दो लाइनें लेते हैं, जैसे दो लाइनें लेते हैं अपन, है ना? एक लाइन ये रही, ठीक है? और दूसरी लाइन ये रही, ओके? ये दो लाइनें, ठीक है? अब देखो ध्यान से, ये मान लीजिए L1 है और ये मान लीजिए आप L2 है, ठीक है? ये लाइन है L1, ये लाइन है L2। तो अगर आप देख रहे हैं L1 इज पैरेलल टू L2, और अब आप इसके रेस्पेक्ट में देखिए, L2 इज पैरेलल टू L1। इसका मतलब L1 L2 के पैरेलल है और L2 L1 के पैरेलल है। इसका मतलब वही रिलेशन याद करो, अगर ए बी के साथ रिलेशन रखता है तो हमें किसको ढूंढना था? बी को ए के साथ रिलेशन होना चाहिए। L1 L2 के पैरेलल है तो हमें ये ढूंढना था कि क्या L2 L1 के है या नहीं। तो आप देख रहे हो, आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 भी तो L1 के पैरेलल आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। दूसरा हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। मैं अगर एक लाइन और ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, क्या, अगर मैं ना एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं यहीं पे, ये देखो ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन मैंने अगर ड्रॉ कर दी, ये मान लीजिए L3 है, ये लाइन L3 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि भाई देखो L1 L2 के पैरेलल है, यहाँ पे मैं लिखूं देखो L1 पैरेलल है L2 के, यहाँ लिखूंगा मैं L2 पैरेलल है L3 के। देखो L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के। अब मैं ढूंढूंगा किसको? इसको और इसको, मतलब
L1 पैरेलल होनी चाहिए L3 के। जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल आती है, देखो मैं, जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है और तीसरी लाइन भी इसके पैरेलल ले रहा हूं, तो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी ना। बस वही कहानी है। तो L1 अगर L2 के पैरेलल आ रही है, L2 L3 के पैरेलल आ रही है, तो L1 ऑटोमेटिकली L3 के पैरेलल हो जाएगी, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगी भाई। ये क्या हो जाएगी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। जब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी, अब सुनो, एक लाइन खुद के पैरेलल थी, दो पैरेलल लाइनें ये L1 L2 के पैरेलल थी और L2 L1 के पैरेलल थी, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया था, रिफ्लेक्सिव भी हो गया था, और ये ट्रांजिटिव भी हो गया था। इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब एक ही केस के अंदर अगर ये तीनों प्रेजेंट है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। आई बात समझ में? चलो ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ द इंटीजर्स डिफाइंड एज एक्स वाई एंड एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। सुनना मेरी बात को, ये क्या बोल रहा है? एक रिलेशन इस प्रकार से है कि एक्स वाई के साथ रिलेशन रखता है, किस प्रकार से? कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। एक्स माइनस वाई अगर इंटीजर है तो इस रिलेशन को देखो, इसके रिलेशन को देखना। क्या देखना? सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब खुद का खुद के साथ, ये इंटीजर होना चाहिए, याद रखना, ये इंटीजर की बात करेगा। देखो, अगर x इंटीजर है, अगर x क्या है? इंटीजर है, तो x माइनस एक्स इज ऑल्सो इज एन इंटीजर। इंटीजर कैसे? अरे भाई, दो एक इंटीजर है या नहीं? तो दो में से दो घटाऊंगा, क्या आएगा? जीरो। तो जीरो इंटीजर है या नहीं? जेड में क्या आते हैं? जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, यही तो आते हैं। तो जब मैंने दो में से दो को घटाया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कि x खुद के साथ रिलेशन रखता है, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x x के साथ रिलेशन रखता है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। आया कि नहीं आया? ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे किसकी? सिमेट्रिक की बात करेंगे। तो देखना, ए बी के, या ऐसे करते हैं, काम करते हैं, क्या काम करते हैं हम? ये काम करते हैं। देखो, एक्स वाई का रिलेशन है, एक्स वाई का रिलेशन है आपस में, तो क्या होएगा? एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। वाई इन आर मतलब एक्स वाई के साथ रिलेशन रखता है, तो एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ओके, एक्स माइनस वाई इंटीजर है। अब मैं इसमें से अगर डिफरेंस ले लेता हूं, मतलब माइनस कॉमन ले लेता हूं, मतलब माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये लिखा जाएगा, ये भी तो इंटीजर ही है, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये भी तो एक इंटीजर ही है। तो इसका मतलब अगर ये इंटीजर आ रहा है, तो y x के साथ रिलेशन रख रहा है। भाई, दो का तीन के साथ रिलेशन है ना? तो इसको कैसे लिखूंगा? टू माइनस थ्री कितना आ रहा है? माइनस वन। ये इंटीजर ही तो है। ठीक है। अब मैं बात करूंगा, मैं कॉमन ले लिया मैंने, माइनस का टू कितना आ रहा है? तीन में से दो गया एक, बट माइनस वन ऑल्सो इंटीजर है कि नहीं? मैंने माइनस कॉमन लिया है, वैल्यू तो वही आ रही है ना। इसका मतलब ये अभी भी इंटीजर ही बना हुआ है। तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना कि थ्री टू के साथ रिलेशन रखता है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, थ्री माइनस का टू, वन, वन इज ऑल्सो इंटीजर, है कि नहीं? सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इंटीजर हो जाएगा, ये भी तो इंटीजर है। सो वाई एक्स इज ऑल्सो इंटीजर। अगर वाई एक्स इंटीजर है तो अपना काम बन गया, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी रखेगा अपनी। ठीक है। अब तीसरी बात कर रहे हैं अपन, एक्स वाई के साथ रिलेशन रखता है, ठीक है, वाई जेड के साथ रिलेशन रखता है। अरे यार, सही था वो, मतलब वाई एक्स के साथ यहाँ पे रिलेशन रख रहा है, क्योंकि इंटीजर तो है ही। वाई जेड के साथ रिलेशन रख रहा है, यहाँ पे हमें चेक करना है कि एक्स का जेड के साथ रिलेशन है या नहीं। ठीक है। तो देखो, अब जब एक्स वाई के साथ रिलेशन रख रहा है, तो एक्स माइनस वाई
इज इंटीजर, ये एक इंटीजर है, कोई दिक्कत। वाई जेड के साथ रिलेशन रख रहा है, तो वाई माइनस जेड भी इंटीजर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक काम कर रहा हूं मैं, अब मैं एक्स माइनस जेड लिख रहा हूं। कैसे लिखूंगा एक्स माइनस जेड को? एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, एक वाई जोड़ दिया और घटा दिया, ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। इसका मतलब एक्स माइनस जेड को लिख सकता हूं, दो इंटीजर का एडिशन भी तो इंटीजर ही होता है। इसका मतलब एक्स का जेड के साथ भी एक रिलेशन होगा जो एक इंटीजर ही आएगा। जब ये इंटीजर ही आएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव भी हो जाएगा मतलब एक्स का वाई के साथ रिलेशन था कि इन दोनों का डिफरेंस इंटीजर आ रहा था, वाई जेड था, वाई माइनस जेड एक इंटीजर था। इसका मतलब जब मैं एक्स माइनस जेड लिखता हूं तो ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब जैसे मान लो यार 2 3 है ना, इसमें क्या आ रहा है? 2 - 3 क्या आ रहा है? -1, एक इंटीजर है। मैं लिख रहा हूँ 3 4, 3 4 या 3 5 लिख लेता हूँ, चल ठीक है। तो 3 - का 5 कितना आ रहा है? -2, ये भी तो इंटीजर है। अब मैं जैसे ही 2 5 लिखता हूँ तो कितना आएगा? 2 - का 5 मतलब -3, अरे ये भी तो इंटीजर ही है। तो इसका मतलब 2 का 5 है ना, 2 का 5 के साथ रिलेशन है या नहीं? तो इसका मतलब एक्स का जेड के साथ रिलेशन है या नहीं? तो ट्रांजिटिव हुआ कि नहीं? हुआ ना। नेक्स्ट, फिर क्या बोल रहा है? शो दैट द रिलेशन ऑफ द सेट 1 2 3 गिवन बाई 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट आगे क्या है भाई? बट आइदर क्वेश्चन आ जाएगा ये। चलो देखते हैं, इसके बारे में चेक करते हैं, पूरे को ही देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 2 एंड 2 1, बस इतना सा दे रखा है। ठीक है, इतना सा ही तो दे रखा है। चलो बात करते हैं। क्या मैं इसमें देख पा रहा हूँ, ये आपका जो सेट है इसमें 3 एलिमेंट दे रखे हैं आपको। क्या इसमें आपको 1 1 2 2 3 3 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना। सो इसमें 1 1 डज नॉट कंटेन इन आर, मतलब इसमें 1 1 है ही नहीं, ना ही 2 2 इसमें है और ना ही 3 3 इसमें। इसका मतलब क्या हो गया? नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ठीक बात। अब बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं है, चलो ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, देखो इसमें 1 2 है, तो मेरे को 2 1 पे जाना है, तो इसका मतलब 2 1 भी दिखाई दे रहा है मेरे को। 1 2 है और 2 1 भी है, इसका मतलब सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक हो गया। अब देखो, आपके पास यहां दे रखा है 1 2 का रिलेशन, 1 का 2 के साथ रिलेशन दे रखा है, 2 का 1 के साथ रिलेशन दे रखा है, लेकिन 1 का 1 के साथ रिलेशन नहीं दे रखा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। होना चाहिए ना, देखो 1 का 2 के साथ है, फिर 2 का 1 के साथ है, तो अब हम किस पे जाएंगे? 1 का 1 के साथ ढूंढेंगे। तो 1 का 1 के साथ तो इसमें रिलेशन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ये ट्रांजिटिव है, सिर्फ सिमेट्रिक है। क्यों है? क्योंकि 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 1 के साथ रिलेशन है, काम खत्म। ये चाहिए था हमें, हमें 1 1 2 दे रखा था, 2 1 ढूंढना था, मिल गया, काम खत्म, सिमेट्रिक हो गया। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ये ट्रांजिटिव है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, अगला क्या बोल रहा है? ये तो हो गया ना। जैसे देखो, लेट ए सेट ए लाइंस एक्स वाई प्लेन, है ना, आर बी द रिलेशन इन लाइन आर, एक रिलेशन दे रखा है L1 L2, L1 इज पैरेलल टू L2, L1 L2 के पैरेलल दे रखा है। यहां देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? L be the set of all lines in xy plane, R be the relation in L define this, L1 is parallel to L2। तो यहां से अपन बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं कि आप आराम से देख सकते हो कि इट कैन बी कंसिडर्ड एज कि भाई L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर ये खुद के पैरेलल है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। तब ये क्या हो जाएगा?
रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ओके, नाउ अब एक काम करते हैं, L1 L2 के पैरेलल है, देख लो। अगर मैं ड्रॉ करता हूं, मैं ड्रॉ कर ही देता हूं इसके लिए, तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल लाइन। ठीक, इसके लिए मैं एक काम करता हूं, दूसरी ड्रॉ करता हूं, ये वाली। ठीक है, और एक ड्रॉ कर देता हूं ये वाली, ताकि तीनों कंपैरिजन कर पाओ आप। ये तीनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। ओके ओके, देखो, अब मैं इनको नाम दे देता हूं, ये है L1, ये है L2, ये है L3। अब आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो आपके L1 दे रखी है, ये खुद के पैरेलल है। मैंने कहा था ना, L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ, इट इज रिफ्लेक्सिव। अब देखो, L1 और L2 दोनों पैरेलल हैं, सो L1 इज पैरेलल टू L2, है ना, एंड L2 इज पैरेलल टू L1, है ना। L2 L1 के पैरेलल है। भाई यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये हुआ कि L1 L2 के साथ रिलेशन रख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे L1 L2 के पैरेलल था। जब L2 L1 के पैरेलल है, तो मैं क्या लिखूंगा, L2 रिलेशन रख रहा है L1 के साथ, या इसको मैं ऐसे लिख दूं, L1 L2 के साथ रिलेशन रखता है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, L2 L1 के साथ रिलेशन रखता है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब तीसरा क्या आता है कि भाई L1 L2 के साथ रिलेशन रखता है, मींस L1 L2 के पैरेलल है। फिर दूसरा, L2 L3 से रिलेशन रखता है, मतलब L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है। ये देखो, ये वाली इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है, L2 L3 से पैरेलल है। तब हम क्या बोलेंगे कि भाई L1 L3 के पैरेलल हो जाएगी, ये रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि तीनों पैरेलल है एक दूसरे के। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। यही बात अगर मैं करूं किसके साथ, अगर परपेंडिकुलर की बात करूं, तो देखना, यहीं पे समझ लो इस चीज को। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन दे रखी है, ये एक लाइन है। अब देखना, ये लाइन क्या खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? ये पैरेलल हो सकती है, परपेंडिकुलर नहीं हो सकती खुद के। इसका मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो, अगर परपेंडिकुलर होता, क्या होता, अगर मैं ये लिखता कि भाई L1 जो है, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, ये लिख सकता हूं। भाई L1 खुद के परपेंडिकुलर, ये एक लाइन है, ये खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है? खुद के पैरेलल हो सकती है, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट एक लाइन और ड्रॉ करता हूं। ये तो थी L1 और ये हो जाएगी आपके L2। अब ये वाली इसके पैरेलल हो जाएगी, ये सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगी। जैसे अगर मैं बोलूं, ये तो है L1 और ये है L2, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के। ठीक है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है। और ये भी बोल सकता हूं कि L2 L1 के परपेंडिकुलर है। भाई ये एक लाइन है, ये वाली इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये वाली जो है वो इसके परपेंडिकुलर है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, तो दोनों एक दूसरे के, ये वाली अगर इसके परपेंडिकुलर है तो ये वाली इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो है। भाई L1 का L2 के साथ रिलेशन है, L2 का L1 के साथ रिलेशन है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो है। ठीक बात। अगर मैं एक थर्ड लाइन और ड्रॉ करूं, जैसे मान लीजिए ये वाली तीसरी, L1 L2 और L3 ये वाली है, तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के भी परपेंडिकुलर है, लेकिन L1 और L3 तो फिर पैरेलल हो जाएंगे। ये वाली इसके परपेंडिकुलर, इसके वाली ये वाली लाइन है ना, इसके परपेंडिकुलर दे रखी है, तो क्या ये वाली और ये वाली परपेंडिकुलर है क्या? ये तो पैरेलल हो जाएंगी फिर। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं रखेगा। तो पैरेलल के अंदर तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है, लेकिन परपेंडिकुलर केस में केवल वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये दोनों फॉलो नहीं करता।
ठीक है। और इस एग्जाम्पल के लिए ना आप ये लिख सकते हो जैसे y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये तीनों ये जो लाइनें बनती है ना, इसमें m को मैं फिक्स करूं जैसे 2x+1, y बराबर 2x+3 एंड y बराबर 2x+4। देखो इसकी c के मान अलग अलग है, कांस्टेंट अलग अलग है, बट इसकी जो m का मान है ना वो फिक्स दे रखा है। m इसकी प्रवणता है, m इसकी क्या है कि एक्स एक्स के साथ जो एंगल बना है, स्लोप जो है ना, स्लोप, इसकी जो स्लोप है ना, स्लोप वो फिक्स है, टू है और टू है। बस इसके कांस्टेंट बदल रहे हैं बार बार में। ये तीनों की तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये वो इक्वेशन हो जाएगी बताने के लिए कि जो पैरेलल लाइनें होती हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंस रिलेशन रखती हैं, पर परपेंडिकुलर वाली इक्वेशन नहीं रखती। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।